मॉडल में मीन्स के अगर कोई न्यू स्टोर प्रोसीजर ऐड कर दिया या टेबल ऐड कर दिया तो सिंपली यहाँ ऐप कोड के अंदर EDMX फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है, यहाँ राइट क्लिक करके ये अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, ये वही पॉपअप आ जाता है। इसमें से जो भी चेक हो सकता है उसको चेक करना है एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करके, फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है, मैंने तो कैंसिल पे किया है, एंड इसको क्लोज करना है। वो पूछेगा सेव करना है तो यस करके सेव करते हैं, ठीक है। अब हमने जो स्टोर प्रोसीजर बनाया ना, बेसिकली वो कोड के अंदर आके आपका फंक्शन बन जाता है, कोड के अंदर आके फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमने करना क्या है कि हमने उस लॉगिन वाले पेज के लिए कोड करना है कि यूजर अपनी डिटेल एंटर करे, अगर वो ठीक है तो उसको लॉगिन करवा दे। हाँ जी, इससे पूछें, रोल नंबर 50। यस सर। बच्चे ये बताएं कि क्लास क्या बनती है। ओ सॉरी, अगर बनाया हो, हाँ चलें बता दें, क्लास क्या होती है। जब सिंग करते हैं तो कौन सी चीज आके क्लास बन जाती है, ये मैंने बताया हुआ है। सर क्या मतलब, क्या क्या हम पूछ लोग रहे हैं सर आप? जब डेटाबेस को सिंक करते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो कोड में आके क्लास बन जाती है। अच्छा चलें ये बता दें, जो टेबल के कॉलम होते हैं वो कोड में आके क्या बन जाते हैं। सर वो सर नहीं आइडिया। अच्छा बताएं, टेबल आके क्या बन जाता है कोड में। दोनों का नहीं पता। हाँ जी, रोल नंबर 47 रिमशा। बच्चे आप बताएं, यस सर। आप बताएं। सर जो टेबल होता है वो कोड में आके क्लास में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कॉलम होता है वो प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली जो टेबल होता है वो आपका क्लास में, एंड जो आपका कॉलम है वो प्रॉपर्टी में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो स्टोर प्रोसीजर है वो बेसिकली आपका बन जाता है आके अच्छा। फंक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको यूज करते हैं, एक मिनट। अच्छा जी, हम लोगों ने लॉगिन का बटन बनाया था, इसी स्क्रीन पे हो ना आप लोग भी। हाँ जी, तो ऑन क्लिक का इवेंट बना लेते हैं, क्रिएट CMD लॉगिन, ठीक है। यहाँ लॉगिन वाले पेज पे ये आ गया। अब कनेक्शन बनाना है डेटाबेस से, वो किसी कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के साथ बनाना है। वो वेब कॉन्फ़िग के अंदर आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है ना, ये वो नेम है जो कनेक्शन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये वो नेम है जो कनेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। तो मैंने इसका बनाना है ऑब्जेक्ट, तो मैं बनाता हूँ BSCS, ये ऑटोमेटिकली नेम आ जाता है इधर, BSCS लिखा मैंने, DB इज इक्वल टू न्यू, ये आ गया, ठीक हो गया। ये उसका बन गया ऑब्जेक्ट डेटाबेस का। अब देखें, मैं लिखूंगा ना DB डॉट, ये सारे टेबल अब आ रहे हैं, टेबल क्लासेस, टेबल स्टूडेंट्स, टेबल यूजर, ये क्लासेस हैं उसकी जो प्रॉपर्टी बन रही हैं। मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से प्रॉपर्टी एंड क्लास आपस में लिंक हैं। और ये देखें, ये डू लॉगिन फंक्शन, ये डू लॉगिन वही है जो उधर स्टोर प्रोसीजर था। ये दो पैरामीटर मांग रहा है, देखिए ईमेल एंड पासवर्ड, जिन नाम से वेरिएबल बनाए हैं। तो ईमेल कहाँ से लेंगे, जो भी यूजर ने ईमेल एड्रेस के बॉक्स में ईमेल एंटर करनी है वो, एंड जो भी यूजर ने पासवर्ड इंसर्ट करना है
पासवर्ड में वो। अब ये अगर एग्जीक्यूट होता है तो ये कुछ रिटर्न भी करेगा। हम इसको रख लेते हैं var क्यूरी, एक वेरिएबल बना लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब अगर तो ये यूजर नेम मींस ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड मैच होगा तो इसमें कुछ आएगा। हम ये चेक कर लेते हैं कि इफ क्यूरी नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो मींस यूजर ने इंफॉर्मेशन ठीक एंटर की है। एल्स हम मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, इसको एक करने का और भी वे है, ये यूज कर लिया करें आप। इसको ना डॉट टू लिस्ट कर लें। अगर किसी का डॉट टू लिस्ट करने से नहीं ना आ रहा तो इट मीन्स कि उसके स्टोर प्रोसीजर में कोई एरर है। अब जब टू लिस्ट कर लिया ना तो लिस्ट काउंट देता है, तो हम नल की बजाय ना ये चेक कर लेते हैं कि अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तो कि कोई ना कोई रो आई है। अगर कोई भी रो नहीं आएगी तो इसमें 0 होगा। जब टू लिस्ट कर दिया इसको तो ये लिस्ट बना देता है। लिस्ट का काउंट 0 तभी होगा जब कोई भी रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न कब नहीं होगा? जब ये इनवैलिड होंगे। अगर वैलिड होंगे तो वो जो रो मैंने रिटर्न करवाई थी, जैसे मैंने स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया था फैसल या एंड ईमेल एड्रेस, वो सारा कुछ अगर वैलिड है तो यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करवा दे। कहाँ पे? होम डॉट ASPX के ऊपर। अगर तो वैलिड है तो उसको होम डॉट ASPX के ऊपर रिटर्न करवा दे। अच्छा देखें, वेब के अंदर रिसोर्सेज जो यूज करने हैं उनको रिलीज भी करना है। तो डीबी बनाया था तो बेटर है ताकि लोड ना पड़े, मेमोरी कंज्यूम ना हो इतनी ज्यादा आपके सर्वर की। इसको डिस्पोज भी करना है एंड डीबी इज इक्वल टू नल भी करना है। अब चांसेस ये हैं कि आप भूल जाएं ये करना, और इतनी जगह पे आप वेबसाइट में कनेक्शन बनाएंगे तो कहाँ कहाँ याद रखेंगे। इसका एक अल्टरनेटिव भी है। अल्टरनेटिव ये है कि आपके पास एक यूजिंग ब्लॉक होता है, यूजिंग इस तरह। आप इस जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, सेमी कॉलन नहीं लगाना, इसको इसके अंदर बना दें और ये सारा कोड जो है ना, ये वाला ये कट करके इसके अंदर लिख दें और ये डिस्पोज वाली लाइन हटा दें। अब ये लाइन पता है क्या करती है? इसका मतलब ये है कि यूजिंग कहता है कि जैसे ही मैं यहाँ खत्म होगा ना, मैं इसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दूंगा इस डीबी को। तो ये एक अप्रोच है, मैं ये यूज करता हूँ कि डिस्पोज एंड नल करने की जरूरत नहीं है। यूजिंग के ब्लॉक में बनाओ, जहाँ यूज करना है इसके अंदर ही कोड लिखो एंड उसको वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इसको करते हैं जरा रन। हाँ जी, इसको रन किया तो चलते हैं ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर आ गए, ठीक है। एंड यहाँ अगर लेट्स सपोज मैं कुछ पासवर्ड एंड ईमेल लिखता हूँ एंड लॉगिन करता हूँ तो ये क्या मैसेज दे रहा है? इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ये क्योंकि ठीक था ही नहीं। ठीक तो ये है faisal@gmail.com एंड 123 की जगह मैं 1234 कर देता हूँ तो ये फिर भी नहीं लॉगिन करेगा। लॉगिन कब करेगा? जब 123 लॉगिन। अब कहाँ ले आया ये? इसको होम स्क्रीन के ऊपर ले आया। तो लॉगिन तो आपने इस तरह से करना है, ठीक है। अभी लॉगिन कंप्लीट नहीं हुआ,
अभी हमने सेशन इसके साथ एम्बेड करना है। यहाँ तक बताएं कि किसी को कोई इशू हो। हाँ जी सर ये एडमिन के लिए था। बच्चे, लॉगिन सबके लिए होता है, जिसके लिए भी आपने करना है। मैं तो आपको लॉगिन का बता रहा हूँ, इस तरह से लॉगिन करना है। अगर आपने एडमिन का करना है तो इसी तरह ही करना है। यूजर का है वो भी इसी तरह ही होगा, स्टूडेंट का लॉगिन है वो भी इसी तरह ही होगा, टीचर का वो भी ये तो आपने खुद डिसाइड करना है ना कि किस पेज से लॉगिन कर रही हूँ मैं। एडमिन के पेज से कर रही हूँ तो इसी तरह लॉगिन का कोड तो इसी तरह ही है। नहीं जी, लॉगिन फ्रंट एंड यूजर का एंड एडमिन का अलग अलग होता है। दो सेपरेट पेज बनते हैं एंड दोनों के स्टोर प्रोसीजर भी अलग अलग ही होंगे क्योंकि उनके टेबल ही अलग हैं। एक बना लें एडमिन लॉगिन एंड एक बना लें स्टूडेंट लॉगिन, वट एवर जो भी आपने बनाना है, या कस्टमर लॉगिन। स्टोर प्रोसीजर भी उसका अलग टेबल के साथ बनेगा, इसका अलग टेबल के साथ बनेगा। ठीक है। हाँ जी, किसी और को कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज ये है कि ये देखें, मैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर हूँ। मैं लॉगिन किए बगैर ही होम के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे ले जाता है। ऐसे हालांकि नहीं होना चाहिए। फेसबुक, जीमेल, याहू यूज करते हो, लाइक फेसबुक में लॉगिन कर लो, उसकी यूआरएल कॉपी कर लो होम की। लॉग आउट करने के बाद होम वाली यूआरएल पेस्ट करो तो वो लॉगिन के ऊपर ले जाएगा आपको। ये नहीं करेगा कि आपके पास यूआरएल सेव थी तो मैं आपको। हमने अब वो काम करना है कि इनर पेजेस को सिक्योर करना है। तब तक वो डिस्प्ले ही ना करवाए जब तक यूजर लॉगिन हो के नहीं आता। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि कितनी स्ट्रेंथ है हनान बच्चे? जी सर। कितनी स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की? 34 सर। आते कितने हैं? सर 24, 25, 26 तक आ जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा नहीं आज तो मैंने तो वैसे ये सेशन क्योंकि आज कंप्लीट करवा देना है। अगर तो नेक्स्ट क्लास में भी इतने ही बच्चे रहते हैं तो फिर तो मैं आज ही करवा देता हूँ। सर एक्चुअली ये वीक थोड़ा सा लाइट का इशू हुआ था, वो एक दो तीन बच्चों ने मैसेज भी किया था ग्रुप में। चलो, 3 का तो इशू नहीं है, 26 से हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चे किसी इशू की वजह से, लाइट है वट एवर है, कोई भी इशू है, अगर तो स्ट्रेंथ बढ़ती है तो फिर मैं, क्योंकि सेशन एंड कुकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो पूरे प्रोजेक्ट में यूज होना है आगे। अगर तो स्ट्रेंथ बढ़ती है फिर मैं आज नहीं करवाता। रेगुलर वालों को तो मैंने सेशन कुकी करवा दिया हुआ है ना, उनको मैंने आज के लेक्चर में सिर्फ सेशन कुकी करवाया है। कल के लेक्चर में इतना करवाया था जितना आपको करवाया है अभी। लेकिन अगर आपने चूंकि कल के लेक्चर मिस किया था तो मेरा दिल है कि आज सेशन कुकी भी साथ ही करवा दूं। हाँ जी, क्या कहते हो आप, आज करवा दूं? सर अगर टॉपिक इजी है, क्योंकि टाइम तो अभी पड़ा है, आधा घंटा है, अगर उसमें कवर हो जाए easily, मैं तो आधे घंटे में करवा लूंगा। करवा दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि हमने इसको सिक्योर करना है। सिक्योर किस तरह से करना है कि लॉगिन अगर नहीं किया यूजर तो उसको लॉगिन वाले पेज के ऊपर ले जाए। एक चीज होती है सेशन। सेशन आप लोगों का भी एक सेशन है 17 टू, हाँ जी बच्चा क्या कह रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, सेशन देखें, आप लोगों का एक सेशन है 17 to 21। वो आपकी एक ड्यूरेशन सेट कर रहा है कि 17 to 21 तक आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर आना अलाउ है। इसके बाद आप आओगे तो शायद गार्ड अंदर ना आने दे, वो कि अपना CNIC कार्ड सबमिट कराओ या किसी रेफरेंस से आप आओगे। सेम इसी तरह ब्राउजर का भी सेशन होता है। ब्राउजर का सेशन होता है जब तक ब्राउजर ओपन है, ब्राउजर जैसे ही बंद होगा ब्राउजर का सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
टैब में कोई सेशन नहीं होता कि मैंने एक टैब ओपन की दूसरी की ना, ब्राउजर के साथ सेशन का लिंक है। प्रोग्रामिंग के अंदर एक सेशन वेरिएबल भी होता है जिसकी टाइप होती है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट टाइप का जो वेरिएबल होता है ये सेव होता है आपके सर्वर के ऊपर। इसकी टाइप ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर हो जाती है, इंटीजर भी स्टोर हो जाता है, टेबल भी स्टोर हो जाता है, अरे पूरी की पूरी उसमें स्टोर हो जाएगी। एनीथिंग जो आप स्टोर करना चाहो वो उसके अंदर स्टोर हो सकती है। एंड इसका जो स्कोप होता है ना वो पूरी एप्लीकेशन में होता है। मैंने पेज 1 के ऊपर सेशन के अंदर की वैल्यू रखी, मैं पेज 10 के ऊपर जाके उसको फेच कर सकता हूँ, पेज 5 के ऊपर जाके उसको अपडेट कर सकता हूँ, पेज 1 के ऊपर रखी पेज 2 के ऊपर जाके उसको डिलीट कर सकता हूँ। मतलब पूरी वेबसाइट में वो वेरिएबल एक्सेसिबल है। अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, मैंने कहा कि सेशन जो है वो उसका स्कोप जो है ग्लोबली होता है पूरी वेबसाइट के अंदर। तो हम कुछ इस तरह से ना कर लें कि जब यूजर लॉगिन करता है सेशन के अंदर कोई वैल्यू सेट कर देते हैं, एंड जो पेजेस सिक्योर करने हैं ना उनमें जाके चेक कर लेते हैं कि अगर वो वैल्यू सेट है तो मतलब यूजर लॉगिन करके आया है, अगर वो वैल्यू ही नहीं है तो मीन यूजर डायरेक्ट यूआरएल एडिट करके आया है, क्योंकि वो वैल्यू तो तभी सेट होगी जब यूजर प्रॉपरली लॉगिन करेगा। तो ये आपको स्क्रीन दोबारा दिखा दूं, जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होती है ना डू लॉगिन वाला स्टोर प्रोसीजर, तो ये रो पूरी रिटर्न हो रही है आपके पास, ये वाली, मतलब डू लॉगिन जब ये एग्जीक्यूट होता है तो वो पूरी की पूरी रो इसमें आ जाती है। हम यहाँ एक सेशन वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल सिंपल इस तरह बड़ी ब्रैकेट, इसके अंदर वेरिएबल का नाम कोई भी रख सकते हैं, कोई भी नाम, बट मैं चाहता हूँ कि वही नाम रखें जो इसके अंदर सेव करवाना है, यूजर आईडी इज इक्वल टू। अब इसके अंदर पूरी रो है, जिस तरह अरे के फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट रो 0 पे होती है ना, फर्स्ट वैल्यू 0 पे, तो इसमें भी फर्स्ट रो 0 इंडेक्स के ऊपर है। डॉट लगाएंगे तो ये देखें ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, स्टेटस एंड यूजर आईडी। मैंने इसके अंदर यूजर आईडी रखवा दी। मैं चाहता हूं कि मैंने फर्स्ट नेम भी लेके जाना है ताकि अंदर जाके लिख सकूं हेलो फैसल या हेलो अली वट एवर जो भी उसका नाम है। तो फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, ये नाम कोई भी हो सकता है, मैं खुद रख रहा हूँ ताकि मुझे याद ना करना पड़े, मुझे पता हो कि फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम ही है। ठीक है, ये इसके अंदर रख देगा। बाय डिफॉल्ट सेशन आई थिंक 30 या 40 मिनट बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रॉय हो सेशन डॉट टाइम आउट 720 मिनट तक ये खुद को डिस्ट्रॉय ना करे। ब्राउजर बंद करूं फिर तो कर ही दे, बट 720 मिनट तक ये खुद को डिस्ट्रॉय ना करे अगर मैं ब्राउजर बंद नहीं करता तो। यहाँ सेशन हो गया सेट। अब होम पेज को हमने करना है सिक्योर। अच्छा एक चीज है, लॉगिन करने के बाद फॉर एग्जांपल 10 पेजेस अंदर हैं, 10 पेजेस, तो ये नहीं करना कि 10 के 10 के लोड के ऊपर जाके सेशन को चेक करो, वो इनर वाले सारे पेजेस मास्टर पेज के साथ बने होंगे, तो आप सिंपली एक दफा मास्टर पेज के लोड में ही उसको चेक कर लो। मैं बताता हूँ। अच्छा, मैंने बताया कि होम के ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मास्टर पेज नहीं बनाया। अगर होम मास्टर पेज के साथ बना होता ना तो मैं होम के अंदर चेक ना करता, सिर्फ मास्टर पेज के लोड में चेक कर लेता, फिर मास्टर पेज के साथ जो जो पेज लगे हुए हैं वो सारे सिक्योर हो जाने थे। अच्छा क्वेश्चन है जी कि 0 क्यों लिखा? 0 इसलिए लिखा कि क्यूरी के अंदर रोज आती हैं पूरी की पूरी, तो हमारे पास एक ही रो रिटर्न हुई है तो ये रो का इंडेक्स है। जब एक ही रो रिटर्न हुई है तो वो 0 इंडेक्स पे है, अगर 2 रो रिटर्न होंगी तो वो होंगी 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे। तो ये आपने आगे जाके हम चेक लगाएंगे कि ईमेल एड्रेस डुप्लीकेट ना हो। जब ईमेल एड्रेस डुप्लीकेट नहीं होगा तो हमेशा एक ही रो आएगी और वो उसी से मैच करेगा, तो वो हमेशा 0 इंडेक्स पे ही होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ होम पे कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ सेशन
कोई भी चीज चेक कर लें, यूजर आईडी चेक कर लें, फर्स्ट नेम चेक कर लें। इफ सेशन यूजर आईडी, ये केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल में भी यूजर आईडी लिख दूं तो चलेगा, इज इक्वल टू नल। अच्छा डबल इक्वल होता है इसमें, इज इक्वल टू नल, मतलब सेशन अगर नल है इट मीन्स कि वो लॉगिन करके नहीं आया, तो इसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करके लॉगिन पे भेज दो। अगर वो 2 नंबरी करके आया है ना, कि ऊपर से यूआरएल एडिट करके आ गया है, तो इट मीन सेशन नल होगा, तो हम उसको लॉगिन पे भेज देंगे। इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। ये देखें लॉगिन पे था, लॉगिन नहीं किया इसने, होम पे जाने लगा है। होम, होम वाला क्या कर रहा है, उसको दोबारा लॉगिन पे भेज देता है, भाई लॉगिन करके आओ। अब लॉगिन करके जाते हैं, अब आने दे गया। अच्छा एक और चीज कर लेते हैं, यहाँ होम के ऊपर ना यहाँ लिख लेते हैं वेलकम। मैंने आपको बताया हुआ है कि कोड के अंदर अगर सी शार्प का कोड लिखना हो ना तो इस तरह कर सकते हैं, अगर HTML के अंदर लिखना हो। यहाँ मैं करता हूँ सेशन फर्स्ट नेम, और प्रिंट करवाना हो ना तो यहाँ इक्वल लगाना पड़ता है ये। अब देखें क्या करेगा ये, मैं इसका अल्टरनेटिव भी बताता हूँ अगर किसी को इसकी समझ नहीं लगी तो। सेशन से आ गया फैसल एंड वेलकम फैसल। अगर किसी को ये चीज मुश्किल लग रही है ना तो वो यहाँ एक लेबल लगा ले, वेलकम ASP लेबल, फर्स्ट नेम, एंड यहाँ होम के ऊपर ये जब चलेगा तो लॉगिन होगा नहीं, अगर ये नहीं चलेगा तो नीचे वाला कोड चलेगा, क्योंकि अगर ये चला तो ये वापस ले जाएगा इसको, नीचे वाले कोड को चलने नहीं देगा। तो यहाँ कर लेते हैं LBL फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सेशन फर्स्ट नेम। अब ये स्ट्रिंग ले रहा है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो हम इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक है, अब जी हम इसको, ये सेम इसी तरह ही रहेगा जिस तरह ये है। अब ये लेबल के अंदर मैंने इसको क्या किया जी, वेलकम फैशन। ठीक है, अब इस सेशन को डिस्ट्रॉय करने का एक ही वे है, वो ये है कि वो यही है कि हम लोग ब्राउजर बंद करें। बट वेबसाइट्स के ऊपर लॉग आउट का बटन होता है, तो हम भी यहाँ लॉग आउट का बटन लगा लेते हैं। होम के अंदर यहाँ मैं कर देता हूँ ए हाइपर रेफरेंस logout.aspx and logout। इसको एक div के अंदर रख लेते हैं एंड इसको कर देते हैं, आप क्लास लगा लेना टेक्स्ट राइट की, मेरे पास अभी इधर बूटस्ट्रैप नहीं है, तो टेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू राइट। ठीक हो गया। अब क्या होगा, जब भी इस लिंक के ऊपर क्लिक होगा तो ये ले जाएगा logout.aspx के पास। हमारे पास तो logout.aspx है ही नहीं, तो क्या करते हैं, बना लेते हैं। राइट क्लिक किया, ASPX, एंड यहाँ लॉग आउट, ये। ठीक है, अब ब्राउजर के ऊपर जाते हैं, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ ये देखें लॉग आउट, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लॉग आउट वाले पेज पे ले आया, बट किया तो कुछ भी नहीं इसने। मैं चाहता हूँ जब भी ये लॉग आउट वाले पेज के ऊपर जाए ना तो कोई कोड चले, लॉग आउट जैसे ही कॉल होगा तो उसका लोड वाला कॉल होगा। मैं चाहता हूँ कि वहां वो ना, ये जो सेशन नहीं रखे थे ये वाले, इनकी वैल्यू जो है ना वो नल कर दे, इनकी वैल्यू कर दे नल।
नल, इसकी नीचे वाली की भी नल कर दे एंड रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करवा दे लॉगिन वाले पेज के ऊपर। जब भी इस पेज के ऊपर आए इन दोनों की वैल्यू करवा दे नल एंड लॉगिन वाले पेज के ऊपर ले जाए कि लॉग आउट हो गया। अब जैसे जैसे वेबसाइट बढ़ती रहेगी ना, सेशन के वेरिएबल हम बढ़ाते रहेंगे, 50 शायद हो जाएं, तो हमें नहीं याद रहेगा किसको नल किया किसको नहीं किया। तो उन्होंने एक मेथड दिया हुआ सेशन डॉट अबंडन, वो सारे के सारे सेशन जितने भी वेबसाइट के अंदर सेशन बने होंगे ना आपके ब्राउजर से, वो सब के सब को डिस्ट्रॉय कर देगा। हमें एक एक करके नहीं करना पड़ेगा। अब जरा इसको चेक करते हैं। होम लॉगिन पे क्लिक किया, लॉग आउट पे क्लिक किया, तो ये कर दिया। अब मैं इसको होम पे लेके जाने की कोशिश करता हूँ, नहीं जाएगा। क्यों? उसने डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है। फिर कर लेते हैं लॉगिन, लॉग आउट, वो वहां ले आया। ठीक है, यहाँ किसी को समझ ना लगी हो, अब आखिरी स्टेप करना है हमने और आपका लॉगिन का पेज कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज है, आप लोग फेसबुक सभी यूज करते होगे। फेसबुक में क्या करते हो आप लोग कि ब्राउजर बंद करते हो, दूसरे दिन आते हो लॉगिन रहता है, ऐसे ही नहीं होता? जीमेल में भी ऐसे ही होता ये है आपका। हमने अब वो काम करना है। बेसिकली ब्राउजर बंद करने से सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो चीज लॉगिन रखती है ना वो होती है कुकी। कुकी क्या करती है? कुकी बेसिकली एक स्मॉल फाइल है जो कि आपका सर्वर आपके कंप्यूटर में, क्लाइंट के कंप्यूटर में सेव रखता है। सर्वर सेशन को अपने पास सेव रखता है, कुकी को आपके कंप्यूटर में सेव रखता है। तो जो चीज आपके कंप्यूटर में सेव होती है वो लेस सिक्योर होती है। तो कुकी लेस सिक्योर है, वो एक फाइल होती है, यूजर उससे छेड़छाड़ कर सकता है। तो उसमें कोई सेंसिटिव डाटा नहीं रखवाना, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ये चीजें नहीं रखवानी। अब कुकी करती क्या है? कुकी एज अ बैकअप हम लोग यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट कुकी की लाइफ उतनी ही होती है जितनी सेशन की होती है। जैसे ही ब्राउजर बंद करो ना, सेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड कुकी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फिर कुकी का फायदा क्या हुआ कि वो हमें कल तक कैसे लॉगिन रखेगी? पहले ये एक स्लाइड है, एक ही स्लाइड है, इसको देख लें पहले जरा। ये तो मैंने बता दिया कुकी स्मॉल फाइल है। दो आपके पास हैं फंक्शन, एक रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, एक रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। रिस्पॉन्स डॉट कुकी कुकी बनाने के लिए यूज होती है, रिक्वेस्ट डॉट कुकी कुकी को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। चलते हैं इनको यूज कैसे करना है। यूज इस तरह करना है कि हमने ना कुकी को यूज करना है एज अ बैकअप, कि कुकी के अंदर अगर वैल्यू हो सेशन में ना हो तो सेशन को रीफिल कर दिया जाए कुकी से। तो पहली दफा बैकअप बनाने के लिए दोनों में चीजें रखवानी पड़ती हैं। तो हम लोग कुकी बनाने लगे हैं रिस्पॉन्स डॉट कुकीज। यहाँ कुकी का नेम वो कहता है लिख दो, इंडेक्स या नेम। तो हम लोग आपके प्रोजेक्ट के नेम से बना लेते हैं BSCS रेगुलर 2021। वो कहता है आगे वेरिएबल बताओ जिसमें वैल्यू रखवानी है। तो हम सेम नाम से रख देते हैं ताकि याद रहे कौन सा वेरिएबल किसके लिए था। और जो चीज सेशन में रखवाई ना वही चीज कुकी में भी रखवा देते हैं। कुकी हमेशा स्ट्रिंग रखती है, यूजर आईडी इंटीजर है तो .to स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक हो गया। हम फर्स्ट नेम भी रखवाना चाहते हैं कुकी में, तो ये एक फर्स्ट नेम की कुकी बना ली एंड फर्स्ट नेम भी आ रहा है क्यूरी में। इसको .to स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुकी पहले ही स्ट्रिंग, ये फर्स्ट नेम पहले ही स्ट्रिंग है। कुकी की बाय डिफॉल्ट लाइफ कितनी है? जैसे ही ब्राउजर बंद होता है, बट इसकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है। कैसे? जो कुकी है ना, ये बेसिकली मेन कुकी, आगे तो वेरिएबल है उसके। डॉट एक्सपायर्स, वो कहती है कि मुझे टाइम बता दो जिस टाइम मैंने एक्सपायर होना है।
तो सी शार्प में एक डेट टाइम की क्लास होती है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है नाउ, ये अभी का टाइम देगी। हम इसके अंदर एक दिन ऐड कर देते हैं, डॉट ऐड, डेज भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कल इसी टाइम एक्सपायर हो, तो मैं इसके अंदर ऐड डेज कर दूंगा 1। अब कुकी बनेगी और कब तक अपने आपको सेव रखेगी, बेशक ब्राउजर बंद हो या ना हो, ये कल इसी टाइम तक, जिस वक्त आज बनेगी कल उसी टाइम तक जो है वो कुकी सेव रखेगी खुद को। ठीक है, बट ब्राउजर बंद होने पे तो नहीं होगी, बट यूजर ये चाहता है कि जब मैं लॉग आउट करूँ ना खुद से, तो ये कुकी डिस्ट्रॉय हो। मतलब यहाँ जब सेशन डिस्ट्रॉय होता है, कुकी भी डिस्ट्रॉय हो, तो कुकी कैसे डिस्ट्रॉय होती है, कुकी को कोई पास्ट का टाइम दे दो, यहाँ मैं इसको माइनस में टाइम दे दूंगा, मिनट कर दूं, ऐड आवर्स कर दूं, ऐड सेकंड्स कर दूं, वट एवर जो मर्जी कर दूं, मैं उसका टाइम अपडेट कर देता हूँ, कोई पास्ट का टाइम दे देता हूँ। यही कुकी एक्सपायर हो, माइनस में कोई टाइम दे दिया, मिनट और ईयर सेकंड्स वट एवर जो मर्जी, तो ये टाइम जब पास्ट में जाएगा तो उसको पता चलेगा कि टाइम एक्सपायर हो चुका है, तो मैंने एक्सपायर होना है। हमने अभी तक कुकी में वैल्यू सेट की है, कुकी से वैल्यू गेट नहीं की, ऐसे ही है ना। अब कुकी को करना है यूज, एक इफ लगानी है और हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। अब यूजर जब आता है लॉगिन के पेज के ऊपर, तो वो इसको कहता है अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड एंटर करो, फिर वो वहां से सेशन भी भर देता है एंड कुकी भी भर देता है। अगर कुकी ऑलरेडी पड़ी हुई है तो उसको ये नहीं करना चाहिए कि यूजर को, जैसे हम फेसबुक करती है, गूगल करता है, कि वो लॉगिन के पेज पे नहीं रखता, वो होम पे ले जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ ये कंडीशन लगा दें लॉगिन के लोड के ऊपर, इफ कुकी से वैल्यू लेने के लिए रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज इज नॉट इक्वल टू नल हो, अगर कुकी नल नहीं है इट मींस कुकी में वैल्यू है, तो अब हम इस सेशन में जो कुछ रखा है ना, ये कुकी में तो पड़ा ही हुआ है, क्योंकि कुकी नल नहीं है, हम कुकी से लेके वो चीजें उसमें रखवा देते हैं। एक मिनट में लिखता हूँ फिर बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कुकी नल नहीं है, कुकी के अंदर यूजर आईडी भी है, तो सेशन में यूजर आईडी रखवा दी, कुकी के पास फर्स्ट नेम भी है, ये रखवाया था हमने नीचे, ये तो हम लोग कुकी से इसको फर्स्ट नेम भी ले देते हैं और सेशन भी टाइम। फिर अब इसको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, क्यों, अब सेशन भी फिल हो गया है, कुकी पहले फिल थी, तो अब इसको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, अब ये डायरेक्ट होम पे चला जाए। अब एक क्वेश्चन आपकी साइड पे आता है, ब्राउजर पे चलते हैं, मैंने इसको करवाता हूँ लॉगिन। इस चीज को समझना है, अगर ये चीज समझ लग गई तो कोड भी आपको ऑटोमेटिकली समझ लग जाएगा कि किस पर्पस के लिए किया। 1 2 3 ठीक है, लॉगिन हो गया, मैंने इसकी यूआरएल कॉपी कर ली, ब्राउजर बंद कर दिया, ब्राउजर बंद कर दिया, मैं दोबारा ब्राउजर ओपन करता हूँ। अब आप में से कोई ये बताएगा कि ब्राउजर बंद करने से कुकी डिस्ट्रॉय हुई है या सेशन डिस्ट्रॉय हुआ है? सेशन कुकी नहीं सेशन ना हो गया डिस्ट्रॉय सर। हुई, कुकी डिस्ट्रॉय नहीं ना हुई। नो सर। अब मैं अगर इसको डायरेक्ट होम पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये होम पे जाएगा या लॉगिन पे जाएगा? लॉगिन लॉगिन पे। हाँ जी, कोई कहता है होम पे जाएगा? होम पे जाना चाहिए। ये देखें किस पे गया, होम पे। अब जरा कंडीशन समझे, होम वाले भी ठीक थे, लॉगिन वाले भी ठीक थे, अब जरा देखें कैसे ठीक थे दोनों। डायरेक्ट आएगा होम पे जब, फर्स्ट कंडीशन, जिस बच्ची ने कहा जी होम पे आएगा, होम पे आएगा, जिस बच्ची ने कहा जी लॉगिन पे आएगा, उसका ये था होम पे डायरेक्ट, मैं होम को कॉल कर रहा था, वो होम पे आया, उसने चेक किया सेशन तो नल है, वो वाकई उसको लॉगिन पे ले गया, लॉगिन पे ले गया उसको, क्योंकि सेशन नल था, मैंने होम कॉल किया, कुकी नल नहीं थी, सेशन तो नल था, वो उसको लॉगिन पे ले गया। जैसे ही लॉगिन पे लेके गया,
लॉगिन के लोड के ऊपर लिखा हुआ है जी कुकी नल है, कुकी तो नल नहीं थी, उसने सेशन में से कुकी में से सेशन को फिल किया एंड दोबारा होम पे ले आया। मतलब कि वो होम कॉल किया, होम से लॉगिन पे गया और फिर होम पे आ गया, इतनी क्विकली काम हुआ कि हमें पता ही नहीं चला। अब अगर वहां जाए ब्राउजर में, अब मैं अगर इसको खुद से लॉग आउट कर दूं ना, अब होम पे जाने की कोशिश करें, अब नहीं लेके जाएगा। क्यों? अब कुकी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैंने लॉग आउट किया है। ये देखिए मैं इसको 1 2 3 होम है ना, मैं लॉग आउट नहीं कर रहा, मैं इसको लॉगिन पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लॉगिन पे कभी भी नहीं जाएगा। क्यों? अब फेसबुक पे भी ट्राई कर लेना, फेसबुक में लॉगिन होके लॉगिन का पेज नहीं देख सकते आप, वो दोबारा होम पे ले आता है। क्यों? उसके हमने लॉगिन के लोड में कोड लिखा हुआ है कि अगर ऑलरेडी लॉगिन है, मतलब कुकी बनी हुई है, तो सेशन को फिल करे एंड उसको होम के पेज के ऊपर ले जाए। तो ये आपका आज का लेक्चर था। अब आप लोगों की जो प्रोजेक्ट की असाइनमेंट है वो ये है कि आपने कमिंग संडे नाइट तक, मैं लिंक शेयर करूंगा, हर बच्चे ने अपने प्रोजेक्ट का लॉगिन का पेज विद कोड, सेशन, कुकीज एंड लॉग आउट ये बना के अपलोड करना है। उसमें एक चीज है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी, डिजाइन अपना हो, टेम्पलेट भी यूज करना है तो हर एक का डिफरेंट हो। कॉपी पेस्ट ना करना, आप लोग फंस जाओगे, बुरी तरह से फंसोगे जब मैं वाइवा लूंगा। थोड़ा करो, अपना करो, बाद में मसले मसाइल होंगे। आप लोगों की लर्निंग के लिए सारा कुछ है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि जी उसने कर लिया है उसने कर लिया है। तो अपना करें और आपने इसको संडे नाइट तक जो है वो अपलोड करना है। हाँ जी, बाकी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज क्लास को एंड करते हैं। सर ये लास्ट पे जो आप लॉगिन पे जाना चाह रहे थे होम से तो नहीं जा रहा था, ये क्या इशू था? लॉगिन से जाना चाह, इशू नहीं था, वो खुद से किया हुआ है ना। लॉगिन से होम पे या होम से लॉगिन पे? होम पे थे ना सर, तो हम यूआरएल में लॉगिन का मतलब लिंक दे रहे थे। देखो बच्चे, पता तो क्या है, हम लोग ऑलरेडी लॉगिन हुए हुए थे, तो फिर वो लॉगिन के पेज पे तो लेके जाने का सेंस ही नहीं बनता ना। वो लॉगिन में मैं जब लेके आता था वो कहता था कुकी बनी हुई है, मतलब ऑलरेडी लॉगिन हुए हुए हो, तो वो सेशन को फिल कर देता था और फिर होम पे भेज देता था। मुझे आता था इधर, बट ये कोड चल जाता था। आज कोशिश करना ना, जीमेल या फेसबुक लॉगिन कर लो, उसके बाद लॉगिन वाले पेज पे जाने की कोशिश करो, वो नहीं लेके जाता। वो कहता है पहले ही लॉगिन हो, अब लॉगिन वाले पेज पे क्यों आ रहे हो, लॉग आउट करो फिर लॉगिन वाले पेज पे आओ। ठीक हो गया? ठीक। हाँ जी ठीक है, फिर आज के लिए यही था। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको फॉलो करके। सर हमने क्या अपलोड करना है वो नहीं था समझ में। आपने लॉगिन का पेज और लॉग आउट का पेज फुली फंक्शनल, सेशन कुकीज इंप्लीमेंटेड हो।